Newton study. I am Mr. P.N. Singh. My qualification is MSc in Mathematics from H.T. Jain College, Ara. I am going to teach physics of class 9th. Today topic is Kepler's law of planetary motion. Today's topic is Kepler's laws of planetary motion. This topic is related to chapter gravitation. Kepler's laws of gravitation motion is related to chapter gravitation. There are three Kepler's laws of प्लेनेटरी मोशन. प्लेनेटरी मोशंस के जो हैं 3 लॉज हैं. फर्स्ट, द प्लेनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन. द प्लेनेट्स मूव इन elliptical orbits around the sun with the sun at one of the two foci of the elliptical orbit. It means that a planet moves round the sun in elliptical orbit, and elliptical orbit has two foci. It means that इलिप्टिकल ऑर्बिट के जो हैं 2 फोकस होते हैं. जो फोकस का प्लुरल होता है फोकाई. कोई भी प्लेनेट माने 8 प्लेनेट जो है सन के चारों तरफ जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो है मूव करते हैं, ओवल शेप में मूव करते हैं. जिस पाथ पर प्लेनेट जो है मूव करते हैं उसको हम ऑर्बिट कहते हैं, और उस ऑर्बिट का शेप जो है पूर्ण रूप से सर्कुलर या वृत्ताकार न हो करके बल्कि ओवल शेप होता है, अंडाकार शेप होता है, जिसको हम इलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं. इस इलिप्टिकल ऑर्बिट के जो है 2 फोकस होते हैं, जिसको F1 और F2 से डिनोट किया जाता है. F1 पर जो है सन होता है. कोई भी प्लेनेट सन के चारों तरफ जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं, और उस इलिप्टिकल ऑर्बिट का जो है 2 फोकस होता है. एक फोकस पर जो है सन होता है. फोकस का प्लुरल जो है फोकाई होता है. A planet moves round the sun in elliptical orbit around the sun, and elliptical orbit has 2 foci in which one of the sun is present. कहने का मतलब ये है कि कोई प्लेनेट जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के चारों तरफ मूव करता है, और इस इलिप्टिकल ऑर्बिट के जो है 2 फोकस होते हैं. 1 फोकस पर जो है सन प्रेजेंट होता है. द पाथ ऑन विच अ प्लेनेट मूव्स इन इज नोन एज ऑर्बिट. जिस पाथ पर जो है सन मूव करता है उसको हम ऑर्बिट कहते हैं. द प्लेनेट्स मूव इन elliptical orbits around the sun with the sun at one of the 2 foci of the elliptical orbit. प्लेनेट्स जो है सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं. इस इलिप्टिकल ऑर्बिट के 2 फोकस होते हैं, जिसका फोकस का प्लुरल फोकाई होता है. 1 फोकस पर जो है सन प्रेजेंट रहते हैं. नेक्स्ट,
each planet revolves round the sun. Each planet revolves around the sun in such a way that the line joining the planet to the sun sweeps over equal areas in equal interval of time. Each planet revolves round the sun in such a way that the line joining the planet to the sun sweeps over equal area in equal interval of time, which is clear by the following figure. It means that कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्लेनेट जो है सन के चारों तरफ जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं, और प्लेनेट और सन को जो जोड़ने वाली लाइन है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो है इक्वल एरिया जो है कवर करता है। जैसे सपोज कीजिए कि किसी प्लेनेट को ए डैश से बी डैश आता है, टाइम जो है 1 आवर लगता है, फ्रॉम ए डैश टू बी डैश आने में किसी प्लेनेट को जो है 1 आवर का समय लगता है, और फ्रॉम ए टू बी के द्वारा सेक्टर बनता है ए डैश ओ बी डैश। तो इस सेक्टर का जो एरिया होगा यह एरिया इस सेक्टर के इक्वल होगा ए ओ बी डैश। एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी डैश इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ए डैश ओ बी डैश। दोनों का एरिया जो है इक्वल होगा। ईच प्लेनेट रिवॉल्व्स राउंड द सन इन सच ए वे दैट the line joining the planet to the sun sweeps over equal area in equal interval of time। equal interval of time में जो है equal area कवर करता है। इसका रीजन ये है कि जैसे जैसे कोई प्लेनेट जो है सन से फॉरवर्ड जाता है, एज the planet moves away from the sun, the speed of planet decreases। इसके स्पीड में जो है डिक्रीजिंग होती है, जिसके चलते जो है ये ऑर्बिट पर जो है कम डिस्टेंस कवर करता है, लेस डिस्टेंस कवर करता है। एज ए प्लेनेट गोज क्लोजर टू द सन, the speed of planet also increases, due to which it covers more distance on the orbit। और जैसे जैसे जो है प्लेनेट सन के निकट जाता है तो उसके स्पीड में इंक्रीजिंग होती है, जिसके चलते जो है ये ऑर्बिट पर जो है अधिक जो है डिस्टेंस कवर करता है, जिसके चलते एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ए डैश ओ बी डैश। जैसे जैसे जो है कोई प्लेनेट जो है सन के निकट जाता है तो उसके स्पीड में इंक्रीजिंग होती है, उसके स्पीड में इंक्रीजिंग होती है, और जैसे जैसे कोई जो है प्लेनेट सन के दूर जाता है तो उसके स्पीड में डिक्रीजिंग होती है, जिसके चलते ईच प्लेनेट रिवॉल्व्स राउंड द सन इन सच ए वे दैट द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेनेट टू द सन स्वीप्स ओवर इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जिसके चलते जो है ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो है इक्वल एरिया
स्वीप्स करता है। थर्ड, द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ ए प्लेनेट फ्रॉम द सन is directly proportional to the square of time it takes to move round the sun. It means that कोई प्लेनेट जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो है सन के चारों तरफ मूव करता है। मान लीजिए कि कोई प्लेनेट ए से बी पर आया और ए से बी पर आने में सन का जो मीन डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस का क्यूब टाइम स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है। ए से बी तक आने में जो सन से उसके बीच का मीन डिस्टेंस होगा उसका क्यूब उसके टाइम स्क्वायर का जो है स्क्वायर ऑफ टाइम का प्रोपोर्शनल होता है। जब प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करते हैं तो कोई कांस्टेंट मार्क आता है। हेंस आर क्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू टी स्क्वायर, इंप्लाई आर क्यू बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट आर मीन डिस्टेंस, टी टाइम पीरियड ऑफ द प्लेनेट। द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस of a planet from the sun is directly proportional to the square of time it takes to move around the sun. Second है, each planet revolves around the sun in such a way that the line joining the planet to the sun sweeps over equal area in equal interval of time. It means that area of sector AOB is equal to area of sector A dash OB dash. जैसे जैसे कोई प्लेनेट जो है सन के निकट जाता है तो उसके स्पीड में इंक्रीजिंग होती है और जैसे जैसे सन से दूर जाता है तो उसके स्पीड में डिक्रीजिंग होती है। तो उसके स्पीड में डिक्रीजिंग होती है तो जब सन से डिस्टेंस अधिक होता है तो ऑर्बिट पर लेस डिस्टेंस कवर करता है और जैसे जैसे सन के निकट होता है तो उसके स्पीड में इंक्रीजिंग होती है जिसके चलते वो ऑर्बिट पर जो है मोर डिस्टेंस कवर करता है। हेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम sweeps equal areas. It means that area of AOB is equal to area of A dash OB dash. Now I stop my teaching. I will see you in next video with new topics. At last I say you must subscribe and like Newton Study. If you complete your syllabus and gain knowledge, I assure you must subscribe and like Newton Study. You must gain knowledge and you will complete your syllabus. Thank you.